परीक्षित ने पूछा कि मैत्रेय और विदुर का समागम कहाँ हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब विदुर जी ने दुर्योधन को समझाया कि आप 5 गांव पांडवों को दे दो तो युद्ध रुक जाएगा। दुर्योधन माना नहीं, चाचा विदुर जी का अपमान कर दिया। तब विदुर जी राज को छोड़कर तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते यमुना के तट पर आए, वहां उद्धव जी से मिले। विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान कृष्ण के बारे में कुशल समाचार पूछा। तब उद्धव जी कृष्ण की याद में उद्धव जी का हृदय प्रेम से भर गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़कर स्वधाम चले गए थे। उद्धव जी कृष्ण की याद में रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर बाद शुद्ध आने के पश्चात उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि पूरी दुनिया तो दुर्भागी है ही, किंतु ये जो यादव कृष्ण के वंशज वो बहुत ज्यादा दुर्भागी है, क्योंकि भगवान प्रकट थे किंतु उनको पहचान नहीं सके। दुर्भगो बतलोकोयम यादवो नितरामपि ये संवसंतो न विदु हरिं मीना इवोरूपम। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर, भगवान कृष्ण प्रकट थे किंतु परिवार वाले लोग उनको समझ नहीं सके, आपस में झगड़ा करके सब मर गए। ये जो कथा भागवत हम सबको सिखाती है कि कोई हमारे परिवार में अच्छा पात्र आते हैं ना, तो उसको जिंदा है ना तब तक में पहचान लेना, चले जाएंगे बाद में पता चलेगा तो उसका कोई फल नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आदमी जिंदा होता है तब तक हम उसको समझ नहीं पाते। अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला है, अच्छा भाई मिला है, अच्छी माँ मिली है, अच्छी सास मिली है, तो उसको जिंदा है तब तक समझ लेना। हम परोक्षवादी होते जा रहे हैं, मर जाते हैं बाद में गुणगान करते, जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं करते। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई मर जाते हैं तो बाद में पितृ तर्पण आदि क्रियाएं होती है। ये पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाने के लिए जाते हैं, श्राद्ध आदि क्रिया होती है, जरूर करनी चाहिए, जो हमारी परंपराएं है वो करनी चाहिए। किंतु मैं तो इतना मानता हूँ कि बाद में तो खीर जरूर करके खिलाना, किंतु जब जिंदा होते हैं ना तब गरम गरम खीर खिलानी चाहिए। श्राद्ध में तो जरूर आप खीर बनाएंगे और खिलाएंगे, किंतु जब जिंदा है माँ बाप तब उसको खीर बनाकर खिलाओ। मर जाने के बाद आप वट वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास जाकर पानी ऐसे ही मूल में डालेंगे। मैं तो कहता हूँ जब जिंदा है तब उसको पानी पिलाना चाहिए, तब उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। मरने के बाद क्या? हमारे गुजराती में ऐसा कहा जाता है, कदर बेफाम शू मांगो जीवननी आ जगत पासे, कदर बेफाम शू मांगो जीवननी आ जगत पासे, के ज्याना लोक तो केवल मरेला ने वखाणे छे। जहां के लोग केवल मरे हुए का ही बखान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके पास में जीवन की कदर क्या मांगे? जब जिंदा है आदमी, मेरा तो यह ध्येय है कि जब लोग जिंदा है तब उनको प्रसन्न कर लो। माता पिता जिंदा है तो उनको प्रसन्न कर लो, सास ससुर जिंदा है तब उनकी सेवा कर लो। फिर बाद में कुछ क्रिया हुई ना हुई तो भी कोई परवाह नहीं। स्वामीनारायण भगवान की एक भक्त नारी थी, उनकी शादी हुई, ससुराल गई वो नारी। अपने ससुर के पिताजी, दादा ससुर जी, तो उनकी वो बहुत भाव से सेवा करती थी। ये स्वामीनारायण भगवान की भक्त नारी थी तो बहुत सेवा करती थी, अपने ससुर की, वृद्ध ससुर की सेवा करती थी। जब उनका मृत्यु समय समीप में आया और ससुर जी जब गए
तो एक चिट्ठी लिख के गए थे। उसमें लिखा था कि जो कृष्णा है उनके पुत्र की बहू पौत्रवधू, एक कृष्णा ने मेरी इतनी सेवा की है। दादा तो बहुत भजन करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा भजन का फल वो कृष्णा को देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस आत्मा का कल्याण करे। और पीछे वाले को सब उपदेश देकर दादाजी गए, कहा कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। जब मैं वो शोक सभा में गया, मैंने कहा कि अब इस कृष्णा को कुछ करने का नहीं, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जाए ने, वो बहुत कुछ काम कर देता है। आजकल लोग मर जाने के बाद बहुत कुछ करते हैं, जिंदा है तब कुछ करते नहीं। मैं थोड़ी कुछ पंक्ति आपको सुनाता हूँ। जब था मैं जिंदा तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब सब मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। आदमी मर जाता है ना, तो फिर उसका शव पड़ा होता है, तो चारों ओर इको आ रहा है, बार बार आवाज बीच में से आ रही है। तो शव पड़ा होता है ना, तो चारों ओर लोग, घर के परिवार के लोग बैठ जाते हैं। किसी ने कभी बुलाया नहीं होता है ना, जिंदा थे तब, वो भी लोग आ जाते हैं मरने के समय, वो भी पास में बैठ जाते हैं, झूठा मुठा रोने लगते हैं। आंख में आंसू तो आते नहीं, ऐसे ही रोते हैं और चारों ओर बैठ जाते हैं। तो किसी ने लिखा, जब था मैं जिंदा तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब सब मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं, अब सब आंसू बहाए जा रहे हैं। जिंदा था तब किसी ने पूछा नहीं कि खाने का है या नहीं है, कुछ आप बीमार है तो कुछ दवाई की जरूर है, पैसे की जरूर, किसी ने पूछा नहीं। अब सब मेरे पास बैठकर आंसू बहाए जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तो किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं, अब सब आंसू बहाए जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तो किसी ने साथ दिया नहीं, अब फूलों से सजाकर कंधों पर उठाए जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तो किसी ने साथ दिया नहीं, अब कंधों पर उठाकर जा रहे हैं। और जब था मैं जिंदा तब खाना खिलाया नहीं, अब मेरे मुंह में देसी घी डाले जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तब खाना खिलाया नहीं, अब मेरे मुंह में देसी घी डाले जा रहे हैं। और सबको पता है कि अब घी इसके काम का नहीं, सबको पता है कि अब घी इसके काम का नहीं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। मेरी विनती है आप सबसे कि जब सास ससुर है, माता पिता है, तो वो जब जिंदा है तभी उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो।